वीर और गौरी चारों बहुत गहरे दोस्त थे। वे गर्मी की छुट्टियों में घूमने का प्लान बना रहे थे। शहर की भागदौड़ से दूर वे प्रकृति की गोद में कुछ शांत और रोमांचक अनुभव करना चाहते थे। अर्जुन, जो हमेशा रोमांच की तलाश में रहता था, अर्जुन ने एक घने जंगल का सुझाव दिया। जंगल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और रहस्यमय कहानियों के लिए जाना जाता था। कुछ हिचकिचाहट के बाद रिया, वीर और गौरी भी मान गए। वे अगले दिन सुबह जल्दी जंगल की ओर अपनी यात्रा शुरू करते हुए निकल पड़े। जंगल घना और हरा भरा था। ऊंचे पेड़ों की छाया में सूरज की रोशनी मुश्किल से ही धरती तक पहुंच पाती थी। चारों तरफ पक्षियों की मधुर चहचहाहट और जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। धीरे धीरे अर्जुन, वीर, रिया और गौरी जंगल के अंदरूनी हिस्सों में आगे बढ़ने लगे। कुछ घंटों की पैदल यात्रा के बाद रास्ते में एक कुटिया मिली जिसमें एक ऋषि रहते थे। ऋषि ने अर्जुन को देखा और अपने पास बुलाया और कहा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? यह एक भयानक और भूतिया जंगल है। तुम लोग यहाँ से घर लौट जाओ। लेकिन अर्जुन ने ऋषि की बात नहीं मानी और आगे जंगल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद एक पुराने जर्जा हवेली पर पहुँच गए। हवेली वीरान और भयानक लग रही थी, जैसे कि सदियों से कोई यहाँ नहीं आया हो। स्थानीय लोगों के बीच इस हवेली को लेकर कई अफवाहें थीं। कहा जाता था कि यह भूतिया है और यहाँ अजीब अजीब घटनाएं होती रहती हैं। कहा जाता था कि यह हवेली कई साल पहले एक अमीर जमींदार की थी, जिसकी पत्नी की हत्या रहस्यमय परिस्थितियों में हो गई थी। हत्या के बाद से जमींदार पागल हो गया और हवेली में ही रहने लगा। कुछ समय बाद उसकी भी मृत्यु हो गई और तब से यह हवेली भूतिया मानी जाने लगी। वीर, जो सबसे ज्यादा डरपोक था, तुरंत वापस जाने का सुझाव देने लगा। लेकिन अर्जुन, रिया और गौरी, जिन्हें रहस्यों को सुलझाने का जुनून था, हवेली के अंदर जाने का फैसला कर चुके थे। हवेली का दरवाजा धीरे से खिड़कने पर अजीब सी आवाज आई। अंदर का माहौल ठंडा और अंधेरा था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले हुए थे। दोस्तों ने अपनी टॉर्च जलाकर आगे बढ़ना शुरू किया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कि सड़न की गंध। जैसे जैसे वे हवेली के अंदर गहराई से उतरते गए, अजीब घटनाएं होने लगी। हवा में ठंडी हवाएं चलने लगी, अजीब आवाजें आने लगी और चीजें अपने आप हिलने डुलने लगी। वीर डर के मारे कांपने लगा और रोने लगा। उसने फिर से भागने का आग्रह किया, लेकिन अर्जुन, रिया और गौरी डटे रहे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी डायरी मिली। डायरी में लिखा था कि कई साल पहले एक युवा लड़की जिसका नाम रानी था, इस हवेली में रहती थी। एक रात कुछ हत्यारों ने रानी की हत्या कर दी और उसकी लाश को हवेली के तहखाने में दफन कर दिया था। जैसे ही रिया ने रानी की हत्या के बारे में पढ़ा, हवा में ठंडी हवाएं तेज होने लगी और अजीब आवाजें और भी भयानक हो गईं। अचानक एक अंधेरे कोने से एक काली छाया उभरी। ये रानी की आत्मा थी, जो गुस्से और आक्रोश से भरी हुई थी। भूत ने वीर पर हमला करना शुरू कर दिया। वीर डर के मारे चिल्लाते हुए भाग गया, लेकिन अर्जुन, रिया और गौरी ने हिम्मत नहीं हारी। रिया ने समझा कि रानी की आत्मा को शांति चाहिए। रिया ने उस ऋषि को बुलाया जो जंगल में मिला था। ऋषि ने उस डायरी में लिखी एक प्रार्थना पढ़ी, जिसमें रानी को क्षमा करने और उसे मुक्ति देने की बात कही गई थी। धीरे धीरे भूत का गुस्सा कम होने लगा। रानी की आत्मा शांत होने लगी और हवा में फिर से शांति छा गई। रानी की आत्मा ने दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें हवेली से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। दोस्तों ने रानी की आत्मा को विदाई दी और जंगल की ओर वापस चल पड़े। वे थक गए थे, डरे हुए थे, लेकिन साथ ही साथ राहत और संतुष्टि का भी अनुभव कर रहे थे। उन्होंने एक रहस्य को सुलझाया था और एक आत्मा को शांति दी थी। जंगल से बाहर निकलकर दोस्तों ने एक दूसरे को गले लगाया। उन्होंने जो कुछ भी अनुभव किया था, उसे साझा किया।
उन्होंने सीखा था कि साहस और दोस्ती डर पर विजय प्राप्त कर सकती है। उन्होंने ये भी सीखा था कि हर रहस्य के पीछे एक कहानी होती है और हर आत्मा को शांति की तलाश होती है।